नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बुरहानपुर में 15 अगस्त को नाबालिग को बहला फुसलाकर असीरगढ़ ले जाने और उसके साथ अश्लील हरकत करने के आरोप का मामला सामने आया है। नाबालिग के घर नहीं लौटने पर परिजन कोतवाली थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। मामले में एक महिला और ऑटो चालक की भूमिका की भी जांच की जा रही है। परिजनों के मुताबिक नाबालिग को अनस, उसकी महिला मित्र और एक ऑटो चालक बहला फुसलाकर असीरगढ़ ले गए थे। आरोप है कि वहां नाबालिग के साथ अश्लील हरकत करने का प्रयास किया गया। इधर बेटी के घर नहीं लौटने पर माता पिता कोतवाली थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता भी कोतवाली थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आज सवेरे करीब 10-11 बजे में सूचना मिली थी कि एक लड़का और लड़की जो है आश्रय पर घूम रहे हैं। जो लड़की हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। लड़की का फोटो देखने के बाद में हमने पेरेंट्स से उनको कंफर्म करवाया कि लड़की हमारी है और हमें ये मालूम पड़ा कि लड़की घर से गायब है सुबह 7 बजे से। सुबह 7 बजे की खबर लगने के बाद जब हम लड़की घर पहुंचे, लड़की घर पे आ चुकी थी। लड़की से घर पे जब मैंने मुलाकात की, उससे जब बातचीत करी, उससे बताया, पूछा, तो उसने बताया कि पिछले 6 महीने से मैं उस लड़के की जो सहेली है, उस लड़की की जो फ्रेंड है, मुस्लिम लड़की है, उसके साथ में उसके दोस्ती की, उसके घर आना जाना था और उसी ने इसके साथ में उसके जो लड़का है अनस नाम का, उससे दोस्ती करवाई। दोस्ती कराने के बाद उसको कंटिन्यू दोस्ती के माध्यम से प्रेशर करके कहीं ना अनस अंसारी मेरी बेटी से अनस अंसारी के साथ में सान्या थी और जुबैर नाम का ऑटो चालक था, जो कि तीनों मेरी बेटी को स्कूल जा रही थी। वो स्कूल जाते जाते स्कूल में जाते हुए उसको बहला फिसला कर ले गए उसको बस स्टॉप से। और वहां पर मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरी बेटी ने मना कर दिया। उमरिया में लगातार करीब 6 घंटे से हो रही तेज बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। जिले की नदियां और नाले उफान पर हैं। जिला मुख्यालय से गुजरने वाले चपा नाले से 9 से 10 फीट पानी भर गया, जिससे कई गांवों का संपर्क टूट गया। तेज बहाव के कारण घरों में पानी घुस गया है। ग्रामीणों का कहना है कि ऐसी बारिश करीब 6 से 7 साल बाद देखी है। हालात ऐसे हैं कि प्रभावित गांवों तक आपातकालीन सेवाओं की पहुंचने भी परेशानी हो सकती है। लगातार बारिश के कारण नाले का जलस्तर बढ़ने से कई स्थानों पर पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया है। इससे ग्रामीणों के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए रखे हुए हैं। मेरा नाम संजय सिंह राठौर है। मैं देखने आया हूँ। सुबह करीबन 8-9 बजे से बहुत तेज बारिश हो रही है। कल से 8-9 बजे से बहुत तेज बारिश हो रही। रात में पूरी रात पानी गिरा है, बहुत तेज है। इधर से जो आवागमन का रास्ता है, ऊपरी डदरी, मारोई, किरिमताल और जंगल साइड भी गांव है, इधर के भी लोग आते हैं। कोई मजदूर है। बुरहानपुर में इंदौर बुरहानपुर के बीच चलने वाली धारीवाल ट्रैवल की स्लीपर बस को लेकर यात्रियों ने गंभीर शिकायतें की है। आरोप है कि पूरा किराया लेने के बावजूद टिकट नहीं दिया जाता और सवाल करने पर अभद्र व्यवहार किया जाता है। यात्रियों ने बस की सुरक्षा और सुविधाओं पर भी सवाल उठाए हैं। इमरजेंसी एग्जिट के पास गद्दे रखने, क्षमता से अधिक यात्रियों के बैठने और रात करीब 3:30 बजे बस स्टैंड के बजाय सिंधी बस्ती चौराहे पर उतारने के आरोप लगाए। यात्रियों का कहना है कि बस में पानी, मोबाइल चार्जिंग और अन्य जरूरी सुविधाएं भी पर्याप्त नहीं है। मामले में यातायात विभाग ने जांच का भरोसा दिया है। जिला परिवहन अधिकारी राजेश गुप्ता के मुताबिक नियमों का उल्लंघन मिलने पर चालानी कार्रवाई, परमिट निरसित करने के लिए भी लिखा जाएगा। बच्चों को पोषण और बेहतर स्वास्थ्य देने के लिए संचालित मध्य में भोजन योजना की जमीनी हकीकत पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। मंडला जिले के नवीन प्राथमिक शाला बुढ़ाला में सामने आई एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें स्वतंत्रता दिवस पर बच्चों को भुना हुआ चावल और कच्ची पूड़ी परोसा गया। वायरल तस्वीर में भोजन की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन के दौरान कुछ बच्चों ने परोसा गया चावल और पूड़ी खा लिया, जबकि भोजन की स्थिति देखकर कुछ बच्चों ने उसे खाने के बजाय फेंक दिया। तस्वीर सामने आने के बाद बच्चों की परिजनों में भी नाराजगी है और पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। कच्चा था, आज हम पूरी खाए और सब्जी मांग रहे थे, सब्जी नहीं दिए। फिर चावल ला के दिए तो पूरा चावल कच्चा था। फिर सर को दिखाए और अध्यक्ष को दिखाए, फिर मड़वा दिए। हाँ बताओ बेटा।
खाना कच्चा दिए थे और शुरू में पूड़ी दिए थे, लेकिन वो आ जाता और इसको कच्चा पूड़ी दी गई थी। उसको बाहर कर दिया, बाहर फेंकी खिड़की से और फिर भात लाए। मतलब बच्चों को कच्चा चावल मिला था। आज पूरा देश 15 अगस्त मना रहा है, उसके बाद भी बावजूद भी आदमी बच्चे को स्वच्छ खाना नहीं मिल पा रहा है। इस कारण से बच्चे भी बोल रहे हैं कि मतलब आज ही नहीं, मतलब इनका पूरा दिन का रिकॉर्ड ऐसा ही है। कभी बच्चे पका खिला देते हैं, कभी कच्चे खिला देते हैं, कभी तो वैसे गोनोन वाले भी खिलवाते हैं, ऐसे बोल रहे थे बच्चे। अब हम लोग तो रोज देखने आते नहीं। राज्यपाल हरिभार बागड़े ने जयपुर के दुर्गापुरा स्थित राजस्थान गौ सेवा संघ में आयोजित पंचम महारुद्र महायज्ञ और पार्थिव शिवलिंग अभिषेक समारोह में भाग लिया। यहां उन्होंने पूजा अर्चना कर पार्थिव शिवलिंग अभिषेक किया। इस दौरान उन्होंने महारुद्र महायज्ञ में आहुति दी और प्रदेश में सुख शांति और सबके मंगल की कामना की। बाद में राज्यपाल ने गौशाला में गायों को गुड़, लड्डू और चारा खिलाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि युवा शक्ति के विचार, नवाचार, कौशल और उद्योगमती विकसित राजस्थान के आधार है। राज्य सरकार युवाओं को प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक सहयोग, संसाधन और अनुकूल वातावरण उपलब्ध करवा रही है। वह बीकानेर स्थित जल विज्ञान एवं जल प्रबंधन संस्थान के सभागार में आयोजित विकसित राजस्थान 2047 कार्यक्रम में युवाओं से संवाद कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने संवाद कार्यक्रम में विभिन्न युवाओं से बातचीत की। इस मौके पर युवाओं ने अपने अनुभव और सुझाव साझा किए। मुख्यमंत्री ने सुगम एवं हरित परिवहन को बढ़ावा देने के लिए बीकानेर में 5 नई PME बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। डिग जिले के कामा उपखंड क्षेत्र के जौराहरा कस्बे के वायरल वीडियो ने सरकार और बिजली विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो जुरहरा विद्युत विभाग कार्यालय का बताया जा रहा है, जिसे बिजली घर में अपनी समस्या लेकर पहुंचे ग्रामीणों द्वारा बनाया गया। वीडियो में शराब की बोतल के साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि कार्यालय में इस समय कोई भी अधिकारी तैनात नहीं है। 2 निजी कर्मचारियों के भरोसे पूरा क्षेत्र है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर के निर्देश पर प्रदेश भर में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जयपुर मुख्यालय की सेंट्रल टीम के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने शनिवार को जयपुर में सांगानेर के रामपुरा रोड स्थित संस्कार स्वीट कैटर्स का निरीक्षण किया। कार्रवाई के दौरान टीम ने घेवर का नमूना लिया। निरीक्षण के दौरान लगभग 83 किलोग्राम एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री, जिसमें मिल्क केक, पाव ब्रेड, खट्टा पनीर, डोडा बर्फी, टोस्ट और काला नमक नष्ट किया गया। प्रतिष्ठान में साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। झुंझुनू में मदन लाल शाह की स्मृति में JB शाह गर्ल्स कॉलेज में व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वक्ताओं ने शिक्षा, संस्कार और विकसित भारत विषय पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम में शेखावटी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर अनिल कुमार राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। वक्ताओं ने शिक्षा के साथ संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मजबूत और विकसित राष्ट्र के निर्माण के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ अच्छे संस्कारों से भी जुड़ना जरूरी है। अनिल कुमार राय ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। युवा देश की शक्ति है और उनकी प्रतिभा, सोच तथा नवाचार भारत को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। अवसर पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसका विषय शिक्षा, संस्कार और विकसित भारत रहा। इस आजादी की स्वतंत्रता 80वें जो स्वतंत्रता दिवस है, इसका भी मुख्य विषय यही है कि विकसित भारत में युवाओं का योगदान क्या हो, युवा कैसा हो, शिक्षा कैसी हो, कैसे युवा देश को विकसित कर सकते हैं, राष्ट्र को विकसित कर सकते हैं। इस पर आज का परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण रहा और उम्मीद की जा रही है कि जो हमारी ये युवा पीढ़ी है, जिस शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दौर से गुजर रही है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो एक तरह से सफल होना है और उससे राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर जिला गौली समाज की ओर से, मेरी ओर से और समस्त मेरे जिले के सामाजिक बंधुओं की ओर से
स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम उन अमर शहीदों को याद करते हैं जो देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर चुके हैं। मैं उन शहीदों को, उनके परिवार वालों को मेरा कोटि कोटि नमन और पुनः एक बार स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।